अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हम जल्द ही तारिकीन वतन को बाहर निकालेंगे। हम जल्द ही तारिक वतन को बाहर निकालेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने नहीं देंगे। बिहार के गयाजी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कालेश्वरम केस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। घोष कमीशन की रिपोर्ट को ऑफलाइन करने का हुक्म। केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज। गो बैक के नारे। बाद अजला में दुकानें बंद। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नसबंदी के बाद कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए। खिलाने के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की हिदायत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। मुंगेर की खानकाह रहमानिया में उलमा से मुलाकात। कांग्रेस का मतलब बरकी और बरकी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरकी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। राजेंद्र नगर एजी कॉलेज के पास दिल खराज सड़क हादसा। लॉरी ने बाइक को दी टक्कर। नौजवान बरसरे मौका जा बहा। कुतबुल्लापुर में ज्वेलरी शॉप में सरके की वारदात। पुलिस सारिकों की तलाश में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरजेडी के दौरे हुकूमत में बिहार लाल दहशतगर्दी में जकड़ा हुआ था। बिहार के गयाजी में तरक्याती कामों की संगी बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लालटीन के दौरे हुकूमत में गयाजी तारीकी में गर्क था। ये वो इलाका था जहाँ न तालीम और ना ही रोज़गार के मौक़े थे। यहाँ की कई नस्लें रोज़गार के लिए हिजरत करती रहीं। आरजेडी ये समझती है कि बिहार के लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बढ़ती हुई आबादी बास तशवीश है। बिहार के सरहदी इलाकों में आबादी का तनासुब तेज़ी से बदल रहा है। एनडीए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेंगे। हम जल्द ही हर तारिकीन वतन को बाहर निकाल देंगे और बिहार के अवाम को भी मुल्क में इन तारिकीन वतन के हामियों से होशियार रहने की ज़रूरत है। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में 13,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने गया और दिल्ली के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस मौके पर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वज़ीर आला नीतीश कुमार और रियासती वज़रा भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम केस पर रोक लगाई है। अदालत ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को ऑफलाइन करने का हुक्म दिया। बीआरएस पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला केसीआर, साबिक वज़ीर हरीश राव की दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी की है। केसीआर और हरीश राव ने घोष कमीशन की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हुकूमत ने अदालत को बताया था कि वह असम्बली में मुबाहिस के बाद ही कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने पर एतराज़ किया और उसे ऑफलाइन करने का हुक्म दिया। हुकूमत को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते और दरख्वास्त गुजारों को अपना मौक़िफ़ रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक अपने पिछले अहकाम में तरमीम करते हुए अहम फैसला सुनाया है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए, लेकिन उनकी नज़बंदी कर दी जाए। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे आवारा कुत्ते जो कि जा रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाए। अदालत ने कुत्तों को खाना खिलाने के लिए मखसूस जगह के तयन का भी हुक्म दिया है और इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को भी नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम पर अमल न करने वाले और इसमें रुकावट डालने वाली NGOs पर कार्रवाई का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कुत्तों से मुतालिक गाइडलाइंस पूरे मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए दी गई है। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में छठे दिन भी जारी है। आज लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का मशहूर खानका रहमानी का दौरा किया है और खानका और मदरसे के ज़िम्मेदारों और उलमा से बशमूल अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी से मुलाकात की है। खानका के ज़िम्मेदारान और मुकामी अवाम ने दोनों रहनुमाओं का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। तलबा की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर बरक़ी के बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस का मतलब बरक़ी और बरक़ी का मतलब कांग्रेस है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान कांग्रेस की क़यादत को बरक़ी सरबराही के मामले में तनकीदों को निशाना बनाया जा रहा था। भट्टी विक्रमार्का का यदादरी पावर स्टेशन में नए मुलाजिमीन को तकर्रुरनामे हवाले कर रहे थे और इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज बैरून रियासतों के शहरियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बास तंजीमों की तरफ से बंद का भी ऐलान किया गया था। नलगुंडा, चोटुप्पल, यदादरी, भोनगिर, वरंगल और सिरसिल्ला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए गए। कई मकामात पर दुकानें भी बंद देखी गईं। बाज़ मकामात पर एहतजाजी कारकुन पोस्टर्स थामे हुए थे जिन पर गुजराती मारवाड़ी तबके के खिलाफ वापस जाओ के नारे दर्ज थे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी तरफ हैदराबाद के हबशीगुड़ा में भी मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एक दुकान के सामने टायर जलाकर एहतजाज किया। गो बैक के यानी मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए। बताया जाता है कि एहतजाजियों ने OU-JAC के लीडर कुत्तापल्ली तिरुपति को भी रिहा करने का मुतालबा किया। OU पुलिस की तरफ से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया है।
इससे पहले हैदराबाद में मारवाड़ी वापस जाओ के नारे को लेकर किए जा रहे एहतजाज के सिलसिले में पृथ्वीराज यादव को सुबह तहवील में लिया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पृथ्वीराज यादव की तंजीम की तरफ से मारवाड़ी और गुजराती तबके के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और इसी के तनाजुर में आज तेलंगाना बंद का भी ऐलान था। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पुलिस ने क्रांति दल के लीडर पृथ्वीराज यादव को गिरफ्तार किया है। बाज़ इलाकों में पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में उनकी शिरकत को लेकर की जा रही तनकीदों और सवालात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में आवाम के लिए जायजा इजलास मुनक़िद करने में क्या हर्ज है और उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में जायजा इजलास करते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कितना ही पोस्ट क्यों ना किए जाए। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना की आवाम से कहा है कि अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में देखते रहें। मरकजी हुकूमत कई रियासतों में वोटों की चोरी में मुलविस है, इसलिए हमें यहाँ पर चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज कर रहे बीजेपी के लीडर्स और कारकुनान को आज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी लीडर्स और कारकुनान हालिया बारिशों के दौरान हैदराबाद में हुकूमत की मुबैना नाकिस इंतजामात के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के दौरान मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। एजी कॉलेज के पास हुए इस हादसे में लॉरी के पहिए के नीचे आकर अरबाज खान नामी नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक हो गया। राजेंद्र नगर से आराम घर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर फरार हो गया। लॉरी को तहवील में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जड्डी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुतुबुल्लापुर में वाक़े धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में सरक़े की वारदात पेश आई है। बताया गया है कि दुकान का शटर तोड़कर सारिकों ने ये वारदात अंजाम दी। सरक़े की वारदात CCTV में भी क़ैद हुई है। दुकान से कितना सोना चोरी हुआ है, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। जडी मेटला पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहक़ीक़ात जारी हैं। आसपास के CCTV का भी जायज़ा लिया जा रहा है। बहादुरपुरा पुलिस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर बाइक पर करतबबाजी करने वाले 3 कम उम्र लड़कों और दूसरे 3 नौजवानों को तहवील में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की है। बताया गया है कि चंद रोज़ कबल जू पार्क था आराम घर फ्लाईओवर पर 6 नौजवान 9 व्हीलर्स पर करतबबाजी करते हुए
देखे गए हैं। 6 नौजवान ये करतबबाजी कर रहे थे अपने 2 व्हीलर्स पर और इस दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ था। तहकीकात करते हुए पुलिस ने इन नौजवानों को गिरफ्तार किया था और फिर उनकी सरपरस्तों को भी तलब किया गया था। सरपरस्तों ने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके बच्चों ने गलती की है और उन्हें अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। तहवील में लिए गए नौजवानों के सरपरस्तों ने आवाम से भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों से बाज रखें, कम उम्र बच्चों को गाड़ी और 2 व्हीलर न दें। गजा में यहूदी फ़ौज ने ताज़ा बर्बरियत में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। सिर्फ आज सुबह से यहूदी फ़ौज के हमलों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। इससे पहले यहूदी फ़ौज ने जनूबी गजा के मगरबी खान यूनुस में एक घर पर हमला किया जिसमें बच्चों के बशमूल मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं। नुसैरत कैंप के पास भी यहूदी फ़ौज ने रिहायशी इत्तेहाद टावर को निशाना बनाया, यहाँ भी मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी के एक स्ट्रीट के पास किए गए हमले में एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद बशमूल 3 बच्चे शहीद हो गए। अशाती रिफ्यूजी कैंप के पास भी एक अपार्टमेंट पर हमला किया गया जिसमें 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मस्जिद के पास यहूदी फ़ौज ने हमला किया जहां एक खातून और एक उसका बच्चा हलाक हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल ने गजा पर कब्ज़े और बड़ा ज़मीनी हमला करने के लिए 60,000 रिज़र्व फ़ौज को मुतहरिक करने का ऐलान किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हम जल्द ही तारिक वतन को बाहर निकालेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने नहीं दिया जाएगा। बिहार के गयाजी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कालेश्वरम केस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। घोष कमीशन की रिपोर्ट को ऑफलाइन करने का हुक्म। केस की समाअत 5 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मारवाड़ी तबके के खिलाफ एहतजाज। गो बैक के नारे। बाज़ अजला में दुकानें बंद। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नसबंदी के बाद कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ा जाए। खिलाने के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की हिदायत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। मोंगीर के खानकाह रहमानिया में उलमा से मुलाकात। कांग्रेस का मतलब बरकी और बरकी का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर बरकी बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। राजेंद्र नगर एजी कॉलेज के पास दिल खराज सड़क हादसा। लॉरी ने बाइक को दी टक्कर। नौजवान बरसरे मौका जान बहा। कुतुबुल्लापुर में ज्वेलरी शॉप में सरके की वारदात। पुलिस सारिकों की तलाश में। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।